हेलो हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर कामी नारी प्यारी जिमि लोभी अप्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। जेहि पर कृपा करे जनु जानी कभी उर अजर न चावहि वानी। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। सबसे पहले जिनकी आराधना से, जिनके स्मरण से, जिनकी भक्ति से इस कार्य का शुभारंभ होता है, विघ्नहरण मंगलकरण श्री गजानन भगवान के लिए दो शब्द हैं और आगे जैसी उनकी मर्जी। और कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा और गजानन मनाऊं तुम्हें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने के सामर्थ्यवान श्री गजानन भगवान के लिए दो शब्द कि कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। कितना
गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। गजानन भगवान, इनको क्या अच्छा लगता है, ये लाइन हम आप सबको मालूम है। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। अरे प्रभु, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। और चढ़े मेवा, लड़ुअन के भोग लगे संत करे सेवा। तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं, क्योंकि आपके बिना कोई कार्य तो पूरा होने वाला नहीं है गजानन प्रभु। तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं, ओ गौरा के लाल गजानन पहले तुम्हें मनाओ। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। प्यारा मेरा गणपति गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। प्यारा मेरा गणपति गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। अच्छा, पावर क्या है आप में? जिस कार्य में सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण किया जाता है और उनके नाम से जिस कार्य का शुभारंभ होता, उस कार्य में बाधा नहीं पड़ती। विघ्न को हरने वाले हैं भगवान गणेश। और अगर कोई सच्चे मन से समर्पण करे तो उसे लाभ क्या होता है? अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को काया, निर्धन को, देखिए भाव आपका जो मन में विचार करके जाओ। अंधे को नेत्र दिए, कोढ़ी को काया, और बांझन को पुत्र दिए, निर्धन को माया। अंधे को नेत्र दिए, कोढ़ी को काया, बांझन को
पुत्र दिए निर्धन को माया। कितना सीधा कितना सच्चा, कितना सीधा कितना सच्चा ये गजानन कितना अच्छा। तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं, ओ गौरा के लाल गजानन पहले तुम्हें मनाओ। इतना करो मेरा के साथ गजानन बनाता रहो। गणपति गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा गजानन मनाओ तुम्हें। कितना प्यारा बोलिए गणेश भगवान की वाह। बोलिए सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की जय। अकारण करुणा बुलाले परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा शिवा के बिहारी भगवान, पूज्य गुरुदेव भगवान, स्थान देवता, जिनकी छत्र छाया में हम सभी इकट्ठे हुए हैं, मां भवानी दुर्गा मैया। ये दरबार कोई मामूली नहीं है भैया, जहां हम लोग बैठे हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है। याद करिए जब हम छोटे थे तो एक दो भजन ही हमने इस दरबार से गाए थे, और माता जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमको अपने यहाँ कथा कहने का अवसर दे दिया। अब अपने यहाँ नहीं, कहीं भी जाओ ये माँ ही ऐसी है। लेकिन भाव आपका, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ते ही तैसी। अगर तुम सच्चे मन से हृदय में भाव ये लेकर आओगे, अब आपको लगेगा कि भगवान है। आपको अगर लगेगा कि दरबार सिद्ध है, यहां मांगने से मिलेगा, तो पक्का है मिलेगा। और अगर आपके मन में ये भाव है अरे तो हर साल होता ही रहता है, तो नहीं भैया। देखिए रीझत राम स्नेह निसोते, ठोस प्यार की जरूरत है। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। अगर हृदय में सच्चा अनुराग सच्चा भाव है तो फिर भगवान जरूर मिलेंगे। हमारी शिव श्रद्धा समिति के माध्यम से जो ये आयोजन का शुभारंभ हुआ, अनवर्त 5 वर्षों से ये भव्य आयोजन। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि दिनों दिन जब आयोजन होता है तो हर साल कुछ न कुछ वृद्धि होती है, बढ़कर के होता है। सारी व्यवस्थाएं अब की हमारे श्रोताओं ने खूब परिश्रम किया है। वास्तविक आपकी व्यवस्था प्रशंसा के पात्र है। भाव है आपका, मां के लिए समर्पण है।
यदि ये सत्संग समारोह यहां पर न होता, हर वर्ष आप लोग भगवान की कथा न कराते, तो हमारा परिवार, हमारा क्षेत्र, हमारा एक गांव यहां पर आकर के बैठता नहीं। सर्दी में सब भोजन करके और अपने अपने बिस्तर पर होते, कोई मोबाइल देख रहा होता, कोई किसी काम में लगा होता। लेकिन ये भगवती की विशेष कृपा है जो आपके यहाँ ऐसा विशाल आयोजन, जिसमें दूर दूर से हमारे भक्त लोग आकर इस पंडाल की शोभा को बढ़ा देते हैं, ये कृपा है, यही कृपा है। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों का अभिनंदन, अभिवादन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देखिए भागवत जी की कथा, यह मालूम क्या है, जैसे LIC वाले कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यही भगवान की इस कथा का प्रभाव है। जिंदगी के साथ भी, जब तक आपके शरीर में प्राण हैं तब तक ये भगवान की कथा तुम्हें लाभ देगी। यहां हम अभिवादन सिखाएंगे बच्चों को, क्या करना चाहिए जो पढ़ने में तीव्र हो, बच्चे क्या ऐसा करें जिससे वो हर जगह सफल हो, ये अभिवादन सिखाएंगे। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, सूर, मीरा, कबीर, तुलसी ने क्या किया, ये सिखाया जाएगा यहां आपको। और अगर भाव आपका अच्छा रहा तो आपको वास्तविक इस कथा से बहुत कुछ मिलेगा। जितनी बार होती है कुछ न कुछ, लेकिन फायदा कब होगा ये कभी गौर किया है? आप बीमार हो और आपको दवा लेनी पड़े, आप दवा लेकर आइए और दवा को अलमारी में रख दिया आपने, खाया नहीं, और जब खाया नहीं दवा, बाद में डॉक्टर पे गुस्सा हो, कहा इनकी दवा हमने जितनी बार कराई हमको फायदा कभी नहीं हुआ, तो आपको फायदा कभी नहीं होगा। क्यों? आपने दवा लाए हो लेकिन दवा खाई तो है ही नहीं। दवा कब फायदा करेगी? जब आप खाएंगे। अभी यहां पंडाल में तो आप आ गए, लेकिन कथा पे तुमने गौर ही नहीं किया, ये भी नहीं जान पाए कि हमारे संजय भैया क्या कह रहे हैं। यदि आप ये जान नहीं पाएंगे और आप बाद में कहेंगे कि हम तो 5 साल हो गया भैया, बहुत कथा सुनी लेकिन क्या बताएं, कुछ लाभ नहीं हुआ। जब आप ये कहेंगे, लेकिन ये लाभ कब होगा? जब दवा आप यूज करेंगे तब। हमारी कथा से, रोज की कथा से जो तुम्हें लगे कि हमारे जीवन में उतारने के योग्य है, उसको आप एक बात जीवन में उतार लीजिए, फिर देखिए आपको कथा में कितना लाभ होता है। ये हमारे भैया लोग, हमारे परीक्षित जी इस बार बनने का अवसर मिला है। हम नीचे जब होते हैं व्यासपीठ के तो हम इनसे खूब हंसते हैं, लेकिन अब जब तक हम व्यासपीठ पे रहेंगे तब तक हमारा गुरु चेला का नाता रहेगा। बाद इन सब अदा कर लिया करेंगे तुरंत ही। बाकी हमारा हास्य आपस में यहाँ चलता ही रहता है, इसीलिए हम एक वर्ष में एक आयोजन करते हैं कि हम अपने सब परिवार को इकट्ठा मिल पाए, ये उद्देश्य होता है। तो ये जब इतनी मेहनत करते हैं, हमारी कमेटी के कुछ भक्त ऐसे हैं वो 7 दिन में दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते। जब से कथा की तारीख फाइनल हुई उस दिन से लेके रोज उनके पास काम रहता है। अच्छा, आप लोग विचार करें, अगर इनको कुछ लाभ नहीं है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास बाबा ने कहा कि मैंने अपनी आनंद के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपने सुख के लिए रामायण लिखी है। तो ऐसे ही अगर इन्हें कुछ आनंद नहीं तो काहे पागलों कितने दौड़ते हैं? क्यों रात बरात भर जाग कर, क्यों मेहनत करके यहाँ सफाई पंडाल की करते हैं? क्यों इनको टेंशन रहती कि कोई कमी न रह जाए? हमारी कमेटी में कुछ भक्त तो दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं कि हमारा कोई आने वाला, हम भले ही न बैठ पाए लेकिन आने वाले की व्यवस्था उचित हो। इसीलिए तो शिकायत रहती कि लाइट की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था ऐसी हो कि एक बार हमारे प्रांगण में हवा भी प्रवेश न कर पाए। तो ये सब काहे के लिए?
सिर्फ इसलिए, सिर्फ आने वाले भक्त हमारे यहां पर सुरक्षित और आनंदित रहे, आप सब सत्संग का लाभ ले सके। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये भी एक पुण्य जब जीवन में होगी तब ऐसा काम हो पाएगा। आइए 1 मिनट के लिए हमारे साथ सब लोग धीरे धीरे तालियों के साथ भगवान का नाम गुनगुनाइए, यानी राम नाम रूपी टिकट कटाइए आप, और फिर उसके बाद में हम लोग राम नाम की यात्रा में सफर करते हैं। देखिए कैसे ये सप्ताह कथा 7 ही दिन, क्यों 7 ही दिन, क्यों कि जिंदगी में दिन 7 ही हैं। रविवार पहला और शनिवार 7वां है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती कि 8वां दिन ही नहीं है, ये 7 दिन हमें भगवान को सौंप देने हैं। उठते बैठते सोते जागते कोई भी कर्म कर रहे हो, बस राम का नाम याद आ जाए, हो गया काम सफल। धीरे धीरे सबकी तालियां बजेंगी कि मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना, मेरे मन में प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। देखिए कितनी बार कथा यहाँ हुई, उस कथा का लाभ यही है, यहाँ हमको किसी से कहना नहीं पड़ा कि तुम नाम बोलो, किसी से कहना नहीं पड़ा कि ताली बजाओ, क्योंकि ये जीवन में उतर गया है। आपको पता है कि हमको साथ में गाना है, ताली बजाना है। अब देखिए भजन का भाव, हाड़ मांस का है ये मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, मेरे कन्हैया, हाड़ मांस का है ये मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, हाड़ मांस का ये है मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, और जिसमें बोले प्यारी मैना, मेरे मन में, वाह, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना, ओ बसे रहना बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। अगला लाइन बहुत अच्छी, भाव देखिए, प्रभु काश तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन बाट निहारे, तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन बाट निहारे, काश तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन
बाट निहारे। प्रभु दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस्दिन बाट निहारे। हमारा कहना है आपसे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस्दिन बाट निहारे। तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस्दिन बाट निहारे। सुख में दुख में यही कहना, सुख में दुख में यही कहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना मेरे मन में, मेरे तन में, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। और प्रभु जब लगो घटों में प्राण रहेगा, तब तक प्रभु तेरा नाम रहेगा। जब लगो घटे में प्राण रहेगा, जब तक प्रभु जी का नाम रहेगा। प्रभु मेरी इच्छा है, जब तक तन में प्राण रहेगा, तब तक प्रभु जी का नाम रहेगा। जब लग तन में प्राण रहेगा, तब तक प्रभु तेरा नाम रहेगा। अपने पन में सदा रहना। देखो कन्हैया, कभी किसी स्थिति में आपका हमसे अपनापन कम न हो पाए। अपने पन में सदा रहना, मेरे मन में, हाँ मन में, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। बहुत बढ़िया भाव आप लोगों ने हमारे साथ दोहराया। आइए, हर वर्ष आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये कथा के श्रवण से लाभ क्या है? जीवन में पहली बार कथा कहाँ हुई, किसने सुनी और उसे लाभ क्या हुआ, ये हम बताते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, तीरथ बर नैमिषु विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर, वर माने होता है श्रेष्ठ। शादी के कार्ड पे लिखा होता है वर वधू। वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा, वधू माने दुल्हन। अब गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में घर के नैमिषारण्य को तीरथ
बरनैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बर माने होता है श्रेष्ठ। अच्छा, दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं, हरिद्वार, वृंदावन, बनारस, मथुरा इत्यादि, इन तीर्थों का वर माने श्रेष्ठ। नैमिषारण्य ही क्यों? निमि माने होता है धुरा और अरण्य माने होता है जंगल। पृथ्वी के, संसार के, विश्व के जो बीचों बीच का भाग है, जो मध्य भाग है, उसका नाम है नैमिषारण्य। आज रात में ही तो नैमिष का दर्शन हुआ हमें। जिला सीतापुर के निकट कमलापुर के पास पीर नगर, वहां कार्यक्रम का कल रात्रि में विश्राम हुआ। वहां कथा कहने के उपरांत हम नैमिष के बीच से ही निकले और आज तो त्योहार है नैमिषारण्य में अमावस्या का। ऐसी भीड़ थोड़ी थी, पूरा रात भर नैमिषारण्य खुला था। हर हर हो रही थी चारों तरफ, जय जयकार, माता का दरबार लालता का जगमगा रहा था। वहां जाने के बाद आपको एक परम सुकून मिलेगा। क्यों? ये तपस्थली है, तपस्थली। नैमिषारण्य में 88,000 महात्माओं ने तपस्या की है। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला। एक बोला, पंडित जी इतने बढ़िया बढ़िया तीर्थ हैं, इतने अच्छे अच्छे दिव्य स्थान हैं विश्व में, लेकिन तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में तीर्थों का वर नैमिष को ही क्यों बताया? तो इसके बहुत से कारण हैं। एक तो ये कारण सुनिए कि नैमिषारण्य पृथ्वी के, विश्व के, संसार के बीचों बीच का भाग है। दूसरी बात यह है कि एक नैमिष ही ऐसी तपोभूमि है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भोलेनाथ, ये तीनों देवता कहीं पे जाएं तो लिखा जाएगा कि यहां पर आए, इतने दिन रहे, ये लीलाएं की। लेकिन एक नैमिष ही ऐसा स्थान है जहां पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश कितनी बार आए, कोई गिनती नहीं लिखी। नैमिषारण्य में भगवान कितनी बार आए, कोई गिनती नहीं लिखी। रामायण की चौपाई तो आपको याद है ना कि विधि हरिहर तप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विधि हरिहर। हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, जिनसे मनुष्य जाति जन्मी, उन्होंने तीनों देवताओं को कितनी बार बुलाया नैमिष में कि विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिस नैमिषारण्य में कितनी बार आए हैं, कोई गिनती नहीं है। ऐसी तपोभूमि, ये तीर्थों का वर श्रेष्ठ ही हो सकती है। दूसरी बार वो जगह श्रेष्ठ हो जाती जहां पर भगवान का सत्संग हो, जहां पर भगवान की कथा हो, जहां पर भगवान का चरित्र गाया जाए। एक बोला हमसे कि पंडित जी, हमने कहा हाँ भैया,
बोला कुछ पूछना है। हमने कहा पूछो। क्या आत्मा में परमात्मा होते हैं? हमने कहा किसने कहा? बोले नहीं नहीं, हमें पक्का मालूम है कि आत्मा में परमात्मा है। हमने कहा आत्मा में परमात्मा है, लेकिन सबकी आत्मा में परमात्मा नहीं है। अब वो बोला भैया ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने ही तो सारा संसार बनाया है, भगवान के ही तो हम सभी प्राणी हैं, तो जब एक की आत्मा में परमात्मा हो सकते तो सबकी क्यों नहीं? हमने कहा सबकी आत्मा में परमात्मा नहीं हो सकते, नहीं माना। तो हमने कहा भैया अगर सबकी आत्मा में परमात्मा होते तो भैया भैया का विवाद खत्म हो जाता, झगड़े खत्म हो जाते, जीव हत्या बंद हो जाती, एक दूसरे की चोरी हिंसा ये सब खत्म हो जाता। क्यों? मनुष्य को ये ज्ञात हो जाता कि इसकी आत्मा में तो परमात्मा है, क्या मैं परमात्मा से लड़ूं? जैसे उसके मन में ये विचार आता तो मामला शांत हो जाता। कोई किसी का परेशान जो करता है वो बंद हो जाता, हत्याएं बंद हो जाती, चोरियां बंद हो जाती। क्या कोई परमात्मा की चोरी करेगा? बोले महाराज फिर आत्मा में परमात्मा है तो किसकी है? हमने कहा रामायण पढ़ा करो और रोज एक नियम आप बनाओ कि हमको ज्यादा नहीं, प्रतिदिन रामचरितमानस की 5 चौपाइयां ही पढ़नी है। यदि आपने जीवन में ऐसा नियम बनाया है, आपको किसी से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढना पड़ेगा, पक्का सब मिल जाएगा उसमें। तो बोला पंडित जी इसमें कैसे हमको प्रश्न मिल जाए कि सबकी आत्मा में परमात्मा नहीं है, फिर आखिर किसकी आत्मा में परमात्मा है? मुझे कृपा करके ये भी तो बताइए भैया। अब इतने लोग, आज कथा का जैसे ही शुभारंभ हुआ, हम यहाँ व्यासपीठ पर आए तो कुछ हमारी बहनें, माताएं, बहुएं पहले से ही पंडाल को सजाए दिया, आ गए। कुछ हमारे भाइयों ने सोचा जिंदगी का एक एक दिन तो खाने खेलने में ही जा रहा है, तो क्यों नहीं ये 7 दिन है, इन 7 को ही हम साथ होकर और सार्थक कर लें। उन्होंने भी आकर पंडाल की शोभा बढ़ा दी और कुछ प्लान बनाया करते कि आज तो शुरुआत है, अब शुरुआत है, देखा जाएगा। भैया शुरुआत जीवन की भी पता ही नहीं चलती कब और कब अंत हो जाता है, तो इसलिए जो समय मिला है उसे सार्थक करिए आप। तो बोला फिर पंडित जी बताया नहीं आपने, तो किसकी आत्मा परमात्मा है? तो हमने कहा सुनो किसकी आत्मा परमात्मा है भैया। अरे चरण राम तीरथ चली जाही, राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम तीरथ चली जाही। ए भैया राम बसहु, राम बसहु तिनके हिय माही, जवाब दिया फिर किसकी आत्मा में परमात्मा है? हमने कहा कि चरण राम तीरथ चल जाही हो, तो राम बसो तिनके ही माही। भाइयों चरण राम तीरथ चली जाही,
अब उसने पूछा कि भाई महाराज जी ये भी तो बताइए कि राम तीर्थ है कहां? तीर्थ तीर्थ कहां है मालूम? कि जहां वेद पढ़ा जाए, जहां यज्ञ किया जाए, वेद पढ़ा जाए, जहां यज्ञ किया जाए, ऐसे ही स्थान को स्वर्ग कहा जाए, वेद पढ़ा जाए। अब यहां सुबह रोज वेद मंत्र होंगे, भागवत जी का सुबह पाठ होगा, पूजन होगा। पड़ोस में देवी माँ का मंदिर है, इस जगह पर इतना सत्संग हुआ कि एक खुदाई तीर्थ बन गया। यहां पर सैकड़ों भक्त आएंगे। वो भक्त जब इस जमीन पे बैठेंगे तो ये जमीन पवित्र हो जाएगी। ये ऐसी भूमि है। आज के 4 दिन पहले यहां पर आप बैठते नहीं, लेकिन आपने अब इसको स्वर्ग जैसा साफ बनाया है। अब यहां पर आपका मन ही नहीं होगा, क्योंकि यही स्वर्ग है, यही तीर्थ है जहां भगवान की कथा। और कथा क्या, या तो गंगा बह रही है। तो बोला गंगा बह रही? पंडित जी आप तो कुछ भी बताते हो, आप कह रहे हो कथा और कह रहे हो गंगा बह रही है। तो गंगा कोई एक थोड़ा ही है, गंगा तो 2 हैं, 2। एक गंगा जी पे बड़ी भीड़ आज हुई है, स्नान के लिए लोग गए, और आज इस गंगा में भी डुबकी लगाने वालों की भीड़ हो गई है, इनको भी डुबकी लगानी। बोले ये कहां पर लिखा रामायण में कि ये गंगा है? तो रामायण की चौपाई देखिए, भगवान की कथा क्या है। पूछे हूँ रघुपति और कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। देखो रामायण में इसे भी गंगा कहा है। भाइयों माताओं, जहां भगवान की कथा होती है ना, वो गंगा का प्रवाह होता है। कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, और ये क्या हो गई? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे वो गंगा तो केवल एक ही लोक को पवित्र करती हैं, लेकिन ये कथा रूपी गंगा सकल लोक ही नहीं, जग पावनी, संसार को पवित्र करने वाली। और भैया इसमें गोते कौन लगाएगा? अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाँव दे यही मार्ग सोई। जिस पर कृपा है, जिस पर बांके बिहारी की असीम दया है, वह ही यहां आएगा। हर व्यक्ति आने वाला नहीं है भैया। ये माता जी ना, ये भागवत कथा में भगवती, भगवान, कन्हैया, ये सबका धन भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप पर भगवती की कृपा नहीं है, 1 रुपया आपका यहां नहीं लगेगा, स्वीकार ही नहीं होगा। और अगर वो जिसको चाहते हैं उसी का स्वीकार करते हैं, उसी का धन, उसी का यहां तन भी आता है। लोग बातें बनाएंगे। कुछ लोगों को जब बहुत ज्यादा आवाज होगी हॉर्न की, तो उनको इससे दिक्कत भी लगेगी, लेकिन उन पर कृपा नहीं है। अब आप पर इतनी कृपा है, जो पंडाल में भाग भाग कर आए हो जल्दी जल्दी में, प्रथम दिवस पे भी, तो ये समझिए कि आप पर विशेष कृपा है। भगवान तुम्हें अपनाना चाहते हैं। भैया जैसे हम लोग कई वर्षों से, 5 वर्ष हो गया, अनवरत लगातार आयोजन होते हुए 5 वर्ष, उससे पूर्व हमने गांव में बहुत सी कथाएं कही हैं। गांव में कई ऐसे स्थान हैं यहाँ जहाँ पर हमने और कथाएं, लेकिन हमारी शिव श्रद्धा समिति के माध्यम से ये पंचम आयोजन। तो जैसे आप लोग एक वर्ष में एक आयोजन नियुक्त कर लिया कि करना है कथा, तो आ जाते हो। ऐसे ही नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा, गोमती मैया बह रही हैं, नैमिष तपोभूमि है, तो यहाँ इकट्ठे होते थे, आपस में भगवान का सत्संग किया करते थे, एक दूसरे से कथाएं सुना और पूछा करते थे।
बड़ा अच्छा सत्संग चलता था। एक दिन महात्मा सब इकट्ठे बैठे हैं, भगवान की चर्चा हो रही थी। भैया संत जब इकट्ठे होंगे तो हरि चर्चा ही होगी। आपस में चर्चा हो रही थी। सामने से देखा, वार्ता हुई आपस में कि महाराज अब की कोई ऐसी कथा हो। कैसी कथा? जिस कथा को श्रवण करने पर हमें हर चरित्रों का लाभ मिल जाए। हम यह न कह पाए कि हमने राम कथा, हमने कृष्ण कथा, हमने देवी भागवत, हमने शिव पुराण इत्यादि हमने पुराणे नहीं सुनी। हमें एक ही कथा में सारा सार मिल जाए, ऐसा कुछ है? तो सब महात्मा बोले भैया ऐसा है तो सब कुछ, लेकिन ऐसे चरित्र के लिए ऐसा कोई विद्वान हो जिसे भगवान के हर चरित्र का ज्ञान हो। बातें हो रही थी, सामने नजर पड़ी, एक महात्मा जी आ रहे हैं जिनका नाम है सूत जी। वो सूत जी इतने प्रकांड विद्वान हैं कि सबने मिलकर उनके हाथ जोड़े और कहा प्रभु आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? महात्माओं ने कहा पहले आप ऊंचे पे बैठिए, जैसे आप लोगों ने हमें ऊंचे पे बैठाया है। अब ये ऊंचे पे हमारा बैठना भी आपके जीवन में एक शिक्षा ही देता है। बहनों, पीछे वालों, ये हमारा ऊंचे पर बैठना भी आपके लिए एक शिक्षा है। कैसी? कि अगर समाज में, संसार में ऊंचे बढ़ना है तो सिर्फ राम का नाम ही ऊंचे बढ़ा सकता है। अगर हम राम का नाम न जानते होते तो हम यहां कैसे बैठ पाते? बोलिए। यहां ऊंचे पर बैठने के लिए संसार में अगर तुम्हें आगे बढ़ाता है, कोई ऊंचे पे ले जाता है तो वो है परमात्मा। तो इसलिए जुड़ जाइए भगवान से, दिनों दिन उत्थान होगा, और भगवान से दूर हुए तो फिर पतन होगा। महात्माओं ने मिलकर के ऊंचे पे बैठाया सूत जी को, और ऊंचे पे बैठाने के बाद में कहा महाराज कुछ पूछे? बोले हाँ हाँ जरूर पूछो। इह घोरे कलो प्रायो जीवशासुरता गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। गुरुदेव, महात्माओं ने कहा मुझे बताइए, इह घोरे कलौ प्रायो जीवशासुरता गतः, जब से ये घोर कलयुग आया है भैया, लोगों की बुद्धि बदल गई, लोगों को क्रोध ज्यादा हो गया। भैया भैया में विवाद, पति पत्नी में विवाद, लोगों में कलह। और इसका प्रमाण अगर देखना चाहो तो अभी तुरंत ही देख लियो। कितनी भी बढ़िया कथा चल रही हो, कितना भी ज्ञान बट रहा हो, लेकिन दुई लोफर अगर दरवाजे पर पंडाल के बाहर केवल अपने मजाक में चीखने लगे तो 2 मिनट जब लगेगा जब पूरा पंडाल वहां होगा। क्योंकि तुम कथा के लिए नहीं, तुम तो मौज ढूंढते हो कि मस्ती कहीं मिल जाती, और अगर कहीं चली जाए तब तो तुम्हें और मजा आई गई, और अगर उठावा दईमारी हुई जाए तब तुम्हें वहीं पर स्वर्ग मिल जाएगा, फिर तुम हटोगे नहीं। और मौज लेनी चाहते हो तुम कथा में नहीं मौज लोगे। अभी किसी के दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आई जाए, अब केवल पूछेंगे फलाने घर कहाँ है, फिर देखो पीछे भीड़, लोग मौज लेने जाएंगे, कहेंगे आज फंसे, बहुत दिन से जो बनते थे आज चक्कर में फंसे। अभी आपने प्रमाण लिया ना, अभी कोई तेज बाहर पंडाल के बोला तो जब तक हमने नजर डाली तब तक एक एक राउंड सब लगाएगी लौट आए, और जब वहां उनके मतलब कुछ मिला ही नहीं, ना तो झगड़ा है ना तो कुछ बवाल रहा है, तब फिर लौट आए मुंह बनाए, बोले कुछ भी नहीं, सब बेकार। मतलब अगर चलती मिल जाए और उठावा दई मारी तब तो तुम्हें भी, हमें लगता पृथ्वी पर स्वर्ग वहीं मिल जाता है। कितना मौज लेने वाले हो तुम लोग भैया, अब तो सुधर जाओ। अरे लाख तुम्हें समझाने आए फिर भी समझ न पाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अरे कितना तुम्हें भगवान के बारे में बताएं, रात दिन इन बच्चों को, नौजवानों को यही उपदेश किया करते हैं, जीवन जीने का एक एक तरीका बताएंगे कि क्या करो तुम दिनों दिन उत्थान की ओर हो। लेकिन जब गौर करोगे दवा तभी तो फायदा करेगी। हमने सबसे पहले यही कहा था आपसे।
घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरता गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। महाराज, हमें मनुष्य के जीवन का कल्याण कैसे हो, जीवन सार्थक कैसे हो, हमें उसके लिए उपाय बताइए। तो जवाब दिया, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लौकिरेण भाषितम। भाइयों, जिस जगह पर भागवत के 5 यज्ञ हुई जाए, परीक्षित जी, जिस जगह पर भागवत के 5 यज्ञ हुई जाए, लगातार भागवत हुई जाए और वहाँ पर लोग बैठ के श्रोता भक्त लोग कथा सुन जाएं, वो जगह पवित्र हो जाती। अगर कोई किसी व्याधि से परेशान हो और उस जगह पे आई जाए, उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन कब? जब आप उस स्वर्ग बना के रखो, तब आपके अंदर भाव ऐसा हो तब। अब यहाँ बताइए, अनवरत आयोजन चल रहा है, दूर दूर से आकर लोग इसको पंडाल को हमारे सुशोभित कर देते, लेकिन जरा गौर करिए जब उस पर, तब आपको इसी में इतना आनंद मिलेगा, आपका मन ही नहीं जाएगा, इधर उधर हटेगा ही नहीं। कब? जब कथा समझ में आएगी तब। क्या हुआ? महाराज जी कहते, महात्माओं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लौकिरेण भाषितम। कलयुग में यह भागवत जो है एक अचूक औषधि है। यह देखो, इधर औषधि बट रही है, जो हम इधर मंच बांट रहे हैं, अब यह वहां पर बांट रही। जाओ, अपनो श्रोता समुदाय इकट्ठा किए है, अपने भर के लिए। जो डॉन है यहाँ पर की डॉन है, जा डॉन है भाई। और अगर डॉन में कब धोखे हमने आई लगाई दो, जो डाइन हुई जाएगी क्योंकि जो रूप तो बहे रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जान पाई कि हमारी भी कथा बीच बीच में है। भवानी क्या हुआ? बोले, महाराज मुझे भगवान से मिलने का मार्ग बताइए, मानव का कल्याण कैसे हो, कोई उपाय बताइए। तो बोले, काला व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, कलयुग के मुंह का जो ग्रास हो रहे हैं उनसे बचने का उपाय श्रीमद् भागवतम शास्त्र। बोले, भागवत क्या है ये? बोले, भा के कहे से भाग खुलत भक्तन के, गा के कहे से गर्भ मिट जात है, बा के कहे से बनत तुरत विष्णु भक्त, और ता के कहे से तुरंत तरी जात है। कि सब तीर्थ सब महापुराणा, नहीं कोई भागवत समाना। सब भैया, सब तीर्थ सब महापुराणा, नहीं कोई भागवत समाना। तीर्थ सब महापुराणा, नहीं कोई भागवत सब तीर्थ सब महापुराणा, लेकिन नहीं कोई भागवत समाना। भागवत में है क्या? पूछा गुरुजी क्या है इसमें? बोले, भगवान ने इसमें सारी लीलाओं को संक्षेप मात्र में जोड़ा है, और मानो पृथ्वी के फूलों का गंधी ने सार निचोड़ा है।
इसमें भगवान की आज तक जितनी लीलाएं हुई उन सबका सार है। बोले अच्छा गुरुजी, जो दवा आपने बताई है ये कामयाब है अथवा नहीं, ये हम कैसे जान पाए? किसी व्यक्ति को बुखार हो और उस बुखार वाले व्यक्ति से हम कहें तुम ऐसा करो ये डाइक्लो प्लस ले लो, तो वो होशियार आदमी पूछेगा कि पंडित जी तुमने दवा कभी खाई है कि हमें बता ही रहे, कहीं हमको रिएक्शन कर जाए तो? भाई दवा तो वही बतानी चाहिए किसी को जिसके विषय में हमको ज्ञान हो। तो महात्मा बोले गुरुजी आपने कह तो दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लौ किरण भाषितम, लेकिन इस कथा को किसी ने सुना है? यदि सुना है तो हमें उसके बारे में बताइए, किसने सुना है? बोले सुना है। किसने? एक बार बाबा नारद हाथ में बीड़ा और बीड़ा बजाते हुए सीधे यमुना के किनारे जा रहे हैं। क्या गाते हुए? कि जहां विराजे राधा रानी, राधा रानी श्री महारानी और अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, राधा रानी श्री महारानी, राधा सब रसिकों की सरदार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार, मुरलिया वाले ले चल परली पार, कन्हैया प्यारे ले चल परली पार। ओ कन्हैया, बाबा जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। मेरे श्याम, बाबा नारद का एक नियम है, वह 1 मिनट भी कभी फ्री नहीं रहते और उनके मुंह से हर समय भगवान का भजन निकला करता और 24 मिनट यानी 1 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते भी नहीं। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, और जग की भी परवाह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम, मेरे प्रीतम, मेरे माझी, मेरे प्रीतम, मेरे माझी, मेरे प्रीतम, मेरे माझी, मेरे प्रीतम, मेरे माझी, क्यों छोड़ा मझधार, सवरिया चल वरली पार, सवरिया चल परली पार, सवरिया चल परली पार।
बोले कन्हैया गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। ये जिंदगी में जो भी हमसे अच्छा बुरा होता है हमको कोई मतलब नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और उद्धार पतन अब है मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। बाबा नारद मस्ती से नाचते हुए जा रहे हैं। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। और पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राणाधार सवरिया, ले चल पर ली पार सवरिया। और तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। केवल तुम्हारे दर्शनों की आस है सांवरे, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अखियां श्याम बिछा बैठा हूँ, अखियाँ श्याम बिछा बैठा हूँ। अखियां श्याम बिछा बैठा हूँ, अखियाँ श्याम बिछा बैठा हूँ। अपना आप गवा बैठा हूँ, अपना आप गवा बैठा हूँ। बहुत हुई अब हार गया हूँ, बहुत हुई अब हार गया हूँ। मेरे श्याम हो, बहुत हुई अब हार गया हूँ, बहुत हुई अब हार गया हूँ। अब कर दो उतार सवरिया, ले जल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, राधा रानी की महारानी, राधा रानी की महारानी। अलबेली सरकार सवरिया, ले चल पहली बाबा नारद आनंद से हाथ में वीणा लिए और गुनगुनाते हुए जा रहे थे। एकदम इनके कान में बड़ी तेज किसी के रोने की आवाज पड़ी। बाबा ने सोचा ये आवाज कैसी आई, चारों तरफ लगाया ध्यान। दूर यमुना के किनारे बाबा जी ने देखा एक बड़ी सुंदर औरत जिसकी आंखों में आंसुओं की धार है, रो रही है। बाबा ने सोचा ये आखिर रो क्यों रही है, कौन है? संत हृदय नवनीत समाना महात्मा मक्खन के समान कोमल हृदय के बाबा जी आगे बढ़े।
आगे बढ़े तो देखा एक बहुत खूबसूरत स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है। उसके आंखों से आंसू बहुत सी देवियां उसे समझा रही हैं। देखा क्या, दाएं और बाएं दो बेहोश, बिल्कुल बुजुर्ग बेहोश लेटे हैं। पहले बाबा ने सोचा मैं इसके दुख के निवृत्ति का कारण पूछूं, आखिर क्या करूं जो तुम रोना बंद करो। फिर बाबा जी ने सोचा मैं महात्मा आदमी, ये सुंदर औरत, बुजुर्ग बेहोश लेटे, मैं काहे चक्कर में पड़ूं। बाबा जी पलट के चलने लगे तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे बाबा जी कहां जा रहे हो आप, मुझे दुख में छोड़कर आप कहां जा रहे हो। हमारा भी, हमारे हृदय का भी विकार सुनिए। बाबा जी वापस आए। देवी तुम कौन हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम्हारे दाहिने और बाएं जो बेहोश अवस्था में लेटे बुजुर्ग कौन है। उस स्त्री ने रोते हुए जवाब दिया, बाबा जी मैं कोई और नहीं हूं। अरे आखिर हो कौन। तो एक श्लोक में उसने अपना और बेहोश लेटे उन बुजुर्गों का पता बताया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, मैं देवी भक्ति हूं। भक्ति ज्ञान वैराग्य नाम मानव काल योगे न जर्जरो। ये हमारे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। मैं रो इसलिए रही हूं कि मां जवान हो और उस मां के बच्चे बूढ़े हो जाएं, मां के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी। बाबा मैं तरुण हूं, सतयुग त्रेता द्वापर में मैं भी जवान थी बाबा जी, मेरे बच्चे भी जवान थे, लेकिन जब से ये कलयुग आया है ना, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मुझे तो थोड़ी राहत मिली। भक्ति ने कहा मुझे राहत मिली, लेकिन कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाष्टम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। पीछे वालों, माताओं, आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। तरुण है, यंग है, जवान है भक्ति। अगर हमारी बात पर आपको भरोसा न हो, एक वर्ष में खूब कमाओ और देखो एक हफ्ता अपने लिए रखो। रात दिन कमाते रहो, एक हफ्ता अपने लिए। उस हफ्ते में एक हफ्ता साल भर में भगवान को सौंप दो। कहो हम हरिद्वार जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम बनारस जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तीर्थ करेंगे, वहीं टिक कर पाएंगे। ना कहीं जाए पाओ तो अपने पड़ोस नए विशारण्य चले जाओ भैया। हम महीने में हफ्ते तो 4 होते, लेकिन कथा 8-6 कहते थे। आपको सबको पता है कि हम डबल कथा जरूर करते थे, एक दिन में एक रात में। जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन भी 2 जगह कथा चल रही थी, दिन में कन्नौज और रात में हरदोई के पास फतियापुर। भाग भाग के हम अकेले ही दोनों एडजस्ट करते थे। 2 दिन रह गया था कथा का, लॉकडाउन लग गया। दोनों हमने बिना हॉर्न के की, लेकिन जब 6 महीने कथा नहीं कहने गए तब भी हम दाल रोटी ही खाते रहे। और जब महीने भर दौड़ दौड़ कर करते थे काम, तब भी हम दाल रोटी ही खाते थे। जब हम बैठे रहे तब भी हमको परम सुकून मिला। परमात्मा हमारे साथ रहे, क्योंकि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तुमको अन्न भी दे हैं। हम तो राइट टाइम हो गए भैया। हम तो खुश हो गए कि रात दिन परिश्रम परिश्रम परिश्रम, थोड़ा समय अपने लिए भी परिवार में रहे, भगवान भोजन देते रहे। हमको बहुत अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं। हम तो कहते सरकार नमक रोटी देते रहो, इज्जत बनी रहे समाज में, ये सबसे बड़ी दौलत है। हम तो भैया